कोलंबिया का सेरेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट कोल माइंस में से एक। यहाँ हर रोज बड़े बड़ी मशीन जमीन खोदती हैं। सैकड़ों टन कोल निकलता है जिसे ट्रक भर कर ले जाते हैं। लेकिन 2024 में यहाँ पर आया एक जियोलॉजी का स्टूडेंट। वो आया था एक फील्ड ट्रिप पर, लेकिन उसने माइंस की दीवारों पर कुछ ऐसे स्टोन्स देखे जिनके अंदर किसी चीज के इम्प्रेशंस थे। ये इम्प्रेशंस थे लीव्स के, प्लांट्स के और बीजों के। अब ये जो चीज होती है ना, ये जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये जो फॉसिल्स मिले थे ना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। ये किसी आज के जंगल के नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया के थे जो आज से करीब 60 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट किया करती थी। ये वो समय था जब डायनासोर्स खत्म हुए थे। तो साइंटिस्टों ने भी सोचा कि चलो देखते हैं खोद करके आखिर यहाँ और क्या मिलता है, और उनका सोचना बिल्कुल सही था। बहुत कुछ निकला यहाँ से, जैसे कि बोन्स, मैसिव बोन्स, इतने बड़े के पहली नजर में सबको लगे कि ये तो किसी बड़े क्रोकोडाइल की हड्डियां हैं। एंड ये गैस लॉजिकल भी था, क्योंकि उस जमाने में साउथ अमेरिका के स्वैम्प्स में जायंट क्रोकोडिलियंस रहते थे। तो सभी ने सोचा कि अगर कोई बड़ी हड्डी मिली है तो क्रोकोडाइल की ही होगी। इन फॉसिल्स को पैक किया गया, इन्हें शिप किया गया और ये पहुंचे फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। और यहाँ पर एक स्नेक एक्सपर्ट ने जब इन बोन्स को अनरैप किया तो एक सेकंड के लिए उसके हाथ रुक गए। उसने जब हड्डियों के ढांचों को पलट कर देखा तो उसने ये पाया कि उनका शेप गलत था, उनका कर्व भी गलत था। इसका मतलब ये था कि ये किसी क्रोकोडाइल के अवशेष नहीं थे, बल्कि ये तो थे एक सांप की रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा। और अगर ये बात पूरी तरीके से सही है तो फिर इस सांप का जो साइज है वो इतना ज्यादा बड़ा रहा होगा कि ऐसी कभी कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई, कभी नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री में, ना ही फॉसिल हिस्ट्री में।